रोज़ रोज़ के झगड़े से वो तंग आ चुकी थी और अब उसे जीना नहीं था। वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में लगातार यही विचार आ रहा था। उसने डिसीज़न ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करे इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा था। अपनी ही सोच में मग्न नीतू नीचे ज़मीन पर बैठकर बहुत देर तक ऐसे ही फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति के किसी और के साथ रिश्ते व जुल्मों से नीतू अंदर से टूट गई थी। राजीव के बोले हुए वो अपमानजनक शब्द नीतू के दिल में बहुत गहरे घाव कर गए थे। इस बार तो राजीव ने हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। खुद को ख़त्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। राजीव उससे झगड़ा कर उसे भला बुरा बोल घर से बाहर पता नहीं कहाँ चला गया था। उसके दोनों मासूम बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। नीतू ने एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया। रात के 2 बजे थे। हर तरफ बहुत सन्नाटा था। वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। नीतू का 2 साल का बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसी क्षण नीतू की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी, छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया। तुम कहाँ हो? देखो ना, छोटू कितना रो रहा है। नीतू भागकर बच्चों के रूम में आई। अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। नीतू ने अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटकर सो गए। रोते रोते नीतू को भी कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई शांता की आवाज़ से नीतू की नींद टूटी। अरे दीदी, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे दीदी, क्या हुआ? अभी तक आप सोई हो? तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखा तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? नीतू ने पूछा तो वो बोली, दीदी, चौथी गली में मेहता जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 मासूम बच्चे हैं उनके। उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर नीतू के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करते हुए उसने पूछा, कब हुआ? शांता ने बोला, रात को हुआ दीदी। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति के दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक नीतू गुस्से से बोली, वह आया या नहीं आया उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब वह थोड़ी ना देखने आने वाली है। ये सुनकर शांता नीतू के पास आई और धीरे से बोली, दीदी, मैं अनपढ़ गवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा और मेरे परिवार का पेट भरती हूँ, और आप पढ़े लिखे लोग हो। भले ही मैं उम्र में छोटी हूँ, पर जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं भी एक औरत हूँ और औरत का दुख मैं भी समझती हूँ। इसीलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जान ही दे दो। दीदी जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है, पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है। और जब नहीं आए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं, उसके लिए?
क्या आप उनके लिए जी नहीं सकती जो आपसे प्यार करते हैं, जिनको आपकी कदर हो? आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है। शांता का बोलना सुनकर नीतू की आंखों में से आंसू बहने लगे। नीतू शांता के गले लगकर रोने लगी। शांता ने नीतू की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे सोफे पर बैठाया और बोली, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं दीदी? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। आपके घर का काम करने के बाद मैं 9 से 3 के टाइम में एक स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल दीदी बहुत अच्छी हैं। आप तो पढ़ी लिखी हो, अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं क्या? आपका टाइम भी पास हो जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर नीतू चुप बैठी थी। कोई भी जवाब ना मिलने पर शांता बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नीतू को चाय देकर शांता काम करने लगी। काम निपटाकर वह बोली, दीदी अब मैं जाती हूँ। उतने में नीतू उससे बोली, रुको शांता, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल दीदी का नंबर मुझे ला कर देना। शांता के चेहरे पर खुशी और सुकून का भाव दिखा। शांता नीतू के पास जाकर बैठ गई और धीरे से बोली, दीदी मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी मत करना। ये आपका घर है। इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े ही आपने हार मान ली। शांता नीतू का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी एक फिल्म में हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मर कर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। शांता को हाथ नचाते हुए ऐसे बोलते देखकर नीतू को बहुत हंसी आई। शांता की बातें सुनकर नीतू का मन बहुत हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखाई देने लगी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालते हुए सोच रही थी कि सच में कल रात मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही थी। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही स्नेही व नाजुक होता है। भगवान जी से यही दुआ करती हूँ कि किसी भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ ना आए, पर अगर आया भी तो आत्महत्या उसका इलाज नहीं है। जीवन में किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या से नहीं हो सकता।